तो बोला है सोल्ड फर्नीचर। अब थोड़ी सी चेंजिंग आपको मिली। अभी तक सोल्ड गुड्स बार बार आप पा रहे थे, बट इस ट्रांजेक्शन में अगर देखा जाए तो यहां सोल्ड फर्नीचर बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गुड्स का मतलब होता है कि आप वो चीज बेच रहे हैं जिसका बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड हमेशा सेल लिखा जाएगा। बट गुड्स के अलावा आप अगर सेल करते हैं तो जो सेल कर रहे हैं वो लिखा जाएगा, मतलब उसका नाम लिखा जाएगा जिसको आप सेल कर रहे हैं। जैसे यहां पे बात करें क्या सेल कर रहे हैं, तो आंसर होगा फर्नीचर सेल कर रहे हैं। अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री पास करते समय फर्नीचर का नाम लिखा जाएगा, सोल्ड को नहीं लिखना है। अभी तक आप लोग सोल्ड गुड्स देख रहे थे, तो वहां गुड्स को नहीं लिख रहे थे, सेल को लिख रहे थे। लेकिन अब आप फर्नीचर को लिखेंगे, सोल्ड को नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब गुड्स के बेचने पे सेल लिखा जाएगा, बाकी और कुछ बेच रहे हैं तो सेल नहीं लिखेंगे, बल्कि वही का नाम लिख देंगे जिसको सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहां क्या सेल कर रहे हैं, तो आंसर होगा फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो फिर फर्नीचर का ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि फर्नीचर कौन से अकाउंट में आएगा। तो फर्नीचर ध्यान दीजिए बिजनेस के लिए असेट होता है, फर्नीचर असेट होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और असेट कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। अब आप जरा सोचिए, अगर रियल अकाउंट में आपका ये फर्नीचर आता है तो ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेके सोचिए, आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके यहां से जाएगा या आपके यहां आएगा, तो आंसर होगा ये फर्नीचर जाएगा, मतलब इन नहीं आउट होगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करेंगे, आउट होने पे क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कौन क्रेडिट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फर्नीचर क्रेडिट किया जाएगा। आपने फर्नीचर सेल तो किया है, बट कैसे, तो आंसर होगा कैश में। तो कैश में अगर आपने सेल किया तो कैश भी आपके बिजनेस में असेट के रूप में ट्रीट किया जाता है, और ये भी आएगा रियल अकाउंट में। अब आप जरा सोचिए, अगर आपने फर्नीचर बेचा तो जिस भी व्यक्ति को बेचा उसने आपको पैसा दिया, तो ये कैश आपके यहां आएगा कि जाएगा, तो आंसर होगा आएगा। और इन करने पे रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट कौन होगा, तो आंसर होगा कैश होगा। तो दो अकाउंट हमें मिल गए, डेबिट कौन होगा ये पता चल गया, क्रेडिट कौन होगा ये पता चल गया, तो हम इजीली जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। अब जर्नल एंट्री में डेबिट कर देंगे किसको, कैश को, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे, तो टू फर्नीचर, टू फर्नीचर। डेबिट के कॉलम में डेबिट के सामने 1 लाख, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के सामने 1 लाख। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन आपके जर्नल एंट्री में पास किया जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर अगले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि उसे जर्नल एंट्री में कैसे पास किया जाएगा। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए।